everyone, welcome to Navran Tuition Center. My name is Deepthi and I have qualified CTET and PTET exam in my first attempt. So simply in this video, I just want to share my experience that how I cracked teaching exams in my first attempt. So बहुत हैरानी की बात तो नहीं है, बहुत सारे लोग जो फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि जिन्होंने 3-4 बार एग्ज़ाम दिया है लेकिन अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ, उनको सक्सेस नहीं मिली। और कुछ ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है जो 5 जुलाई को था भी वही वैसे ही होगा। तो मैं जैसे इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे कैसे मैंने जो अपनी मतलब कि सीटेट की तैयारी करी, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करा। आई हैव क्वालिफाइड माय सीटेट इन लास्ट ईयर इन जुलाई 2019 एंड एट दैट टाइम आई वाज also doing my B.Ed degree and I was in my last semester. सो जुलाई 2019 में सीटेट था, तो उसके पहले मई और जून में मेरे लास्ट सेमेस्टर के बीएड के एग्ज़ाम भी थे। सो बहुत टाइम तो नहीं था मेरे पास प्रेपरेशन के लिए, लेकिन फिर भी मैंने जितना टाइम था मेरे पास मैंने उसके हिसाब से तैयारी की। तो जैसे कि आफ्टर एग्ज़ाम, जैसे मेरे बीएड के एग्ज़ाम होंगे उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास टाइम था मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले सीटेट का मैंने एक मतलब एक अपने नोट्स कह लो उसको, एक कॉपी ली। तो सबसे पहले मैंने उसका सिलेबस नोट किया, मतलब कि पेपर 1 में पेपर 2 में कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से पोर्शन हैं, तो उसका सिलेबस क्या है, कौन सा पोर्शन जो है कितने मार्क्स में आएगा। सबसे पहले तो आप भी सबसे पहले सिलेबस को नोट कीजिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो सिलेबस ही नहीं पता होता उनको, ये भी उनका एक नेगेटिव पॉइंट है कि क्यों नहीं क्लियर हो पाता। कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि मैं भी थी कि जब मैं अपने ग्रेजुएशन में थी, बीएड में थी, तो कईयों से सुनती थी, लाइक मेरे नेबर में थे या कज़न्स वगैरह, तो बच्चे बोलते हैं कि पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बुक में से तो आता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आता है एग्ज़ाम। लेकिन नो, अगर हमने पढ़ा है, प्रेपरेशन करी है, तो डेफिनेटली आप उसको क्वालिफाई भी करोगे। तो सबसे पहले मैंने अपने सिलेबस नोट किया, देखा कि कौन सा पोर्शन जो है कितने मार्क्स में आएगा। उसके बाद सिलेबस जब नोट हो गया, उसके बाद मैंने देखा कि इनमें से कौन सा मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं जो मुझे ऑलरेडी आते हैं, और कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में मतलब कि अभी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिनके ऊपर मुझे बहुत सारी मेहनत करनी है। मीन्स कि सबसे पहले अपनी वीकनेसेस को ढूंढिए कि आप वीक किस सब्जेक्ट में हो, उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 का ऐसा है कि दोनों में 5 सब्जेक्ट्स होंगे, 5 पोर्शन होंगे आपके एग्ज़ाम में। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज दोनों में होगी। एक थर्ड जो साइकोलॉजी है हमारी सीडीपी, वो भी दोनों में कॉमन है। मींस कि 3 सब्जेक्ट जो हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों में हैं कॉमन। और पेपर 1 में क्या होता है कि ईवीएस और मैथ, मतलब कि 2 लैंग्वेज, एक साइकोलॉजी, एक ईवीएस, एक मैथ, ये 5 सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। एक जो पोर्शन है हमारा, एक सब्जेक्ट है, वो 30 मार्क्स का होता है, और टोटल जो हो गए हमारे मार्क्स कितने हो गए, 5 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, एक 30 का है, तो टोटल हो गए 150 टोटल हमारे क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और हमारे पास 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट्स ही होते हैं। तो कई बच्चे जो हैं 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो क्या कईयों की ये नेगेटिव पॉइंट की उनकी स्पीड कम है। तो हमने क्या करना है कि एग्ज़ाम में भी मैं बताऊंगी कि कैसे आपने उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। तो वो आगे कई वीडियोस बनाऊंगी, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी बताऊंगी, और कुछ अपनी जो मैंने पेपर देते वक्त भी जो मैंने अपनी टेक्निक्स जो यूज़ करी उसके बारे में बताऊँगी। तो सिंपली इस वीडियो में मैं बताऊँगी कैसे मैंने प्रेपरेशन की। तो सिलेबस नोट कर लिया, देखा कौन कौन सा आता है, कौन सा मेरा वीक पोर्शन है, फिर मैंने उसको उठाया, ठीक है।
तो मैंने बीएड की थी, लास्ट 4th सेमेस्टर में थी, तो एग्ज़ाम दे के हटी। तो तब क्या था, हमारी जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है, टीपी टाइम होता है, जो कि स्कूल्स में ट्रेनिंग होती है। तो एट दैट टाइम हमने बच्चों को पढ़ाया है। तो बच्चों को पढ़ाया हमने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाया। मेरा था साइंस मैथ कॉम्बिनेशन, तो मैंने साइंस मैथ की बुक्स जो हैं जब बच्चों को पढ़ाया या अपनी फाइल जो बनाई, उसमें जो लेसन प्लान्स बनाए थे। तो कई बच्चे क्या हैं, वो तो कॉपी पेस्ट कई बनाते हैं, उनको मतलब कि सिर्फ लिखना है, कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन जब मैंने किया था तो जो लेसन प्लान्स बनाए थे मैंने खुद बुक्स में से ढूंढ के बनाए थे। और जब अपने ट्रेनिंग टाइम में बच्चों को पढ़ाया था तो वो भी अच्छे से पढ़ाया था, कि उनके साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मैंने जितना मतलब कि एक बच्चा खुद लर्न करता है, मतलब कि सीखता है, तो वैसे ही मैंने भी कुछ टर्म्स थी उसमें भी कुछ नई चीज़ें जो मैंने सीखी। तो बच्चों के साथ साथ मेरी भी एक हिसाब से, जैसे मैंने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करी कि मुझे पता था कि आगे टीचिंग के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो हेल्पफुल है। मीन्स कि आपके जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं बहुत ही हेल्पफुल है। आपको आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है, आप उसकी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए 6 to 10th क्लास की, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। मैंने 10th क्लास के जैसे मैं कई वीडियोस बना रही हूँ, तो आप उन चैप्टर्स जो मैं देख रही हूँ उनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप वो भी देखिए साथ साथ में। सिर्फ मेरा चैनल ही नहीं, साथ में कोई बहुत सारे चैनल्स हैं, मतलब कि उनको आप देखिए वीडियोस, मतलब जो आपको समझ लगता है जिस वीडियो से आप उसको देखिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। तो मैं भी आगे कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें सीटेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक्स होंगे जो कि आएंगे भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने फिर उसमें एनसीईआरटी की बुक्स में से बच्चों को पढ़ाया था, तो मेरी थोड़ी बहुत तो वहीं से तैयारी होगी। फिर जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, साइंस मैथ की तो एनसीईआरटी से होगी। अब जो साइकोलॉजी का पोर्शन है, साइकोलॉजी के पोर्शन में क्या था कि उसमें से वही जो थ्योरीज वगैरह होती हैं और बाकी जो मतलब काफ़ी टॉपिक्स हैं जो वो वही हैं जो हमने अपने ड्यूरिंग बीएड डिग्री जो भी अपने टीचिंग की डिग्री की है, उसमें जो आपकी साइकोलॉजी की बुक्स होती हैं, जो आपका सिलेबस होता है, तो उसी में से ही वो साइकोलॉजी पोर्शन आता है जो आपने पढ़ाया है, ठीक है। फिर आपकी पेडागोजी होगी, वो भी लैंग्वेज की पेडागोजी क्या है कि एक चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, अपनी टीचिंग सब्जेक्ट की या लैंग्वेज की, आप एक पेडागोजी प्रिपेयर करते हो तो दूसरे सब्जेक्ट की भी साथ में हो जाती है, क्योंकि वो सेम होती है, ठीक है। तो आपने साइकोलॉजी जो बीएड की बुक्स हैं, वो बुक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं, बीएड अपनी अच्छे से करी है, तो आपका साइकोलॉजी का पोर्शन वहीं से प्रिपेयर हो जाएगा। और साइंस मैथ या सोशल साइंस जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा, अगर उसकी आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, तो आपका पोर्शन वहीं से रेडी हो जाएगा। अगर आपने लेसन प्लान्स बनाए हैं, उनको पढ़ के बनाया, ठीक है। और बाद में लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो है मतलब कि उसमें पता ही होता है, कुछ बचपन से पढ़ते आ रहे, अपनी ग्रामर्स होती हैं, थोड़े बहुत कंसेप्ट होते हैं, जो नहीं है उनको आप पढ़िए, ठीक है। तो मैंने मतलब देखा तो कुछ जो टॉपिक्स थे, मतलब कि जैसे मैंने देखा कि कुछ तो मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम, मैंने जैसे पढ़ाया बच्चों को, खुद भी पढ़ा था, तो जो टॉपिक्स नहीं है मैंने उनको लिखा कि मैंने मतलब ये वाले टॉपिक्स अभी करने हैं। फिर वही एनसीईआरटी की बुक्स ली, उनमें से वो ढूंढे, फिर वो इम्पोर्टेंट जो उनमें से हमें लगा कि ये मतलब कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, तो उसके मैंने नोट्स बनाए, इम्पोर्टेंट जो लाइक फार्मूलाज हो गए, इम्पोर्टेंट टर्म्स होगी, ठीक है। ये तो हो गया। सबसे पहले हमने स्टेप 1 कि सिलेबस नोट कीजिए। स्टेप 2 ये देखिए कि आप किसमें मतलब कि प्रोफिशिएंट हो, कौन सा आपको आता है और किसमें आप वीक हो, अपनी वीकनेस ढूंढिए, फिर वो वाले पोर्शन पे आप मेहनत कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो देखिए। फिर मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बुकलेट थी, सिंपल सी बुकलेट, तो वो मैंने ली अरिहंत की, वो मैंने ध्यान से देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको पढ़ा, प्रैक्टिस करी।
वो पढ़ने का क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो सेट हो जाता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब कि कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कि जिनसे लगातार जो पिछले क्वेश्चन पेपर हैं कि उन टॉपिक्स में से पेपर में आ ही रहा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करके जाइए, ज़रूर करके जाइए। अगर बुकलेट आप नहीं खरीद पाते हो, नहीं लेते हो, तो गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। ठीक है, तो मैं भी कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके कुछ वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक मंथ में जितना हो सके मेरे से मैं सीटेट से रिलेटेड कंटेंट जो है वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। फिर मैंने वो लिया बुकलेट, वो सॉल्व करी अच्छे से, उसमें देखा कि कैसे कौन से मतलब टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पेडागोजी के कैसे क्वेश्चन, मतलब क्या उनमें से किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि ये मैंने देखा उसमें से। तो बाद में लास्ट में फिर जब एग्ज़ाम पास में आया, थोड़े दिन रह गए, तो मैंने उस क्वेश्चन पेपर जो बुकलेट होती है उसके पीछे कुछ आपको मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, फिर उन पर प्रैक्टिस करी, स्पीड पे प्रैक्टिस की कि क्या मैं 150 मिनट्स में ये जो हमारा पेपर है क्या मैं क्वेश्चन को 150 मिनट्स में कर पाऊँगी। तो उसमें क्या है कि जैसे आपके मैथ में तो ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, ये जो कुछ है इन पे कम टाइम लगता है। तो आप क्या कीजिए कि कोई अगर जो इजी वाला है पोर्शन, ठीक है ना, इजी वाला वो आप पहले कीजिए। जैसे आप कोई हिंदी है, इंग्लिश है, लाइक साइकोलॉजी है, ठीक है ना, आप जिसको आप अच्छे से आता है वो कीजिए। जैसे मैथ में टाइम लगता है तो आप वो लास्ट में कीजिए, साथ साथ में मतलब डिवाइड एक हिसाब से। एग्ज़ाम देने से पहले आप जो मॉडल टेस्ट पेपर है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन पर प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए कि क्या मैं 150 मिनट्स में क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाती हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करती थी कि जैसे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको उठाया, गूगल पे सर्च किया कि उससे रिलेटेड एमसीक्यूज सर्च किए, फिर जितने एमसीक्यूज हैं उससे रिलेटेड जो तो मुझे आते थे वो प्रैक्टिस करती थी, जो नहीं आते थे उसको सीखती थी। मतलब ऐसे ही किया मैंने कि सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस नोट करना है। सिलेबस नोट करने के बाद आप देखो कि आपको जो आता है उसके अलावा जिसमें आप वीक हो उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको फॉलो कीजिए, वो पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक्स के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो अच्छे से पढ़िए, उनको अच्छे से समझिए कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं पेपर में वो आ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी साइकोलॉजी का पोर्शन है उसके लिए अपनी बीएड की बुक्स उठाइए, पिछली जो पढ़ी हो बीएड में या ड्यूरिंग कोई भी टीचिंग आपने मतलब डिग्री करी है उसकी साइकोलॉजी की बुक्स वो पढ़िए। ठीक है, अच्छे से मतलब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो पेपर में इन्हीं सब चीज़ों से एग्ज़ाम आता है, कुछ बाहर से या कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता। बस आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि कैसे अच्छे से समझिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि कैसे क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट के बाद मैंने पीटेट का जो अभी इसी ईयर जनवरी 2020 में हुआ वो क्लियर किया। तो सीटेट और पीटेट लगभग सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है उसमें। तो जैसे आप टीचिंग के लिए आगे एक टीचिंग का आप क्लियर करते हो तो दूसरा आगे कोई और टीचिंग एग्जाम जैसे स्टेट का है या फिर उसके अलावा आप केवीएस या एनवीएस का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी जो लाइक लैंग्वेजेस हैं, साइकोलॉजी है, आपका साइंस मैथ आपका टीचिंग का है, तो वो भी हेल्पफुल होगा। आप ये जो सीटेट या फिर पीटेट के एग्ज़ाम्स हैं, ये एग्ज़ाम्स अगर आपके क्लियर होंगे तभी आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाओगे। तो ये वाला जो आप सीटेट और पीटेट या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में आप पढ़ते हो तो वही आपका जो सिलेबस है उसमें से मतलब कि 50% सिलेबस तो वही होता है आगे जो आप केवीएस या एनवीएस का एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, तो अब इतनी मतलब कि इसी में ही आप ऐसे अपना माइंड सेट कीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि आगे भी आपको वो हेल्पफुल हो।
तो जैसे कि अभी जुलाई में है एग्ज़ाम, तो 1 मंथ रह गया है। तो प्लीज़ जैसे मैंने बताया, जितना हो सके सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर कीजिए, और अपनी साइकोलॉजी की बुक्स पढ़िए, इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइक थ्योरीज पढ़िए, ठीक है। फिर पेडागोजी सेक्शन जो है वो देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो ऐसे जो है वो प्रिपेयर करिए। बाकी जितना मेरे से हो पाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो MCQs हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको 1 मंथ में सीटेट के लिए जो मटेरियल है, आपको कंटेंट जो है वो मिलता रहे। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.